Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a curve passing through the point 1, has the property that the perpendicular distance from the origin. अब ये चीज ध्यान रखना, perpendicular distance from the origin from the normal at any point P of the curve is equal to the distance of P from the x-axis. ठीक है, तो distance of P from the x-axis, उस point का distance from the x-axis उसके इक्वल आ रहा है. क्लियर? तो अब हमने बोला यहाँ पे कि अपने पास कोई भी एक कर्व है, उसका स्लोप इज dy अपॉन dx. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा बच्चों? तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप लिखोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसी से चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dt, dx अपॉन dy सॉरी. अब ये माइनस का dx अपॉन dy क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया आपको? जो टेंजेंट का स्लोप होता है ना, वो dy अपॉन dx होता है. तो जो नॉर्मल का स्लोप आएगा वो माइनस टाइम्स इसका उल्टा हो जाएगा, तो dx अपॉन dy होगा. यस और नो? तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया. अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया आपके पास, और यहाँ पे कैपिटल X माइनस स्मॉल x लिख दिया मैंने. अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना? तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा भाई? तो ओरिजिन है जहां पे y और कैपिटल X है, जहां पे कैपिटल Y कैपिटल X है. ये जो स्मॉल y और स्मॉल x है ना, वो गिवन पॉइंट है P के. P का पॉइंट x, y है, ये गिवन है आपको, ठीक है ना? ये मैंने गिवन मान लिया यहाँ पे, क्योंकि P पॉइंट तो गिवन है ना, एनी पॉइंट. तो आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी पॉइंट लेना है आपको, ठीक है, रैंडम पॉइंट कोई भी ले लो. तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने x y मान लिए. कैपिटल Y कैपिटल X जो इक्वेशन के लिए लिखते हैं वो हो गए. क्लियर? जनरली आप क्या लिखते थे? y माइनस y1. क्लियर? क्योंकि वहां पे दो पॉइंट दिए होते थे y माइनस y1 इस तरीके से. ओके, तो y1 लिखते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू जो भी आपका स्लोप आता था x माइनस x1, जो भी पॉइंट होते थे. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे मैंने y को 0 रखा, तो ये आपका उधर जाएगा, तो ये y उधर चला गया, तो y प्लस ये माइनस माइनस प्लस dx अपॉन dy, ओके, अपॉन, और इसका स्क्वायर आ जाएगा. तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड x के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से ये माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और इसका रूट और कंप्लीट मॉड. ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा. अब जैसे ये कोई भी कर्व था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल जा रहा था P पॉइंट. अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपके x, y है बच्चों, और ये आपका x एक्सिस है, तो इसका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस तो y होता है. क्लियर? अब हो सकता है कर्व नीचे हो, ऊपर हो, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे? मॉड बाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर यहां पर ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है y प्लस एक्स dx अपॉन dy अपॉन 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर का रूट का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ y. क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये आ जाएगा. अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ. तो स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को रूट को हटाना है. तो स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों y स्क्वायर, और यहां से 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2xy इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx अपॉन dy का होल स्क्वायर. अब y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2xy dx ओवर dy इज इक्वल्स टू, क्लियर? कितना हो रहा है? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dy का होल स्क्वायर. अब एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस कर्व विल नॉट passes through 1,1. ये 1,1 से पास ही नहीं करेगा dx अपॉन dy, ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये पास नहीं करेगा, तो मतलब ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा. तो दूसरा क्या बचेगा अपने पास? दूसरा बचेगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy? यस और नो? नाउ इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू क्या किया मैंने, vx पुट कर दिया। तो बच्चों यहां से dy ओवर dx कितना आ जाएगा आपका, v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये यहां पे पुट कर दो आप, तो ये यहां पे पुट किया तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू बच्चों, यहां से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 2v, देन x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों माइनस टाइम्स 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर? ये आ गया। अब इससे आगे क्या करेंगे भाई, इससे आगे मैंने बोला यहां पे कि आप इसको यहां पर 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर लिख सकते हो इंटू dv इज इक्वल्स टू, और यहां पे आप माइनस dx अपॉन x लिख सकते हो। क्लियर? ये आ गया अपने पास। अब हमने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया पहले, सॉरी इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट लॉग तो खुद ही आ जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया बच्चों, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आप देखो, तो इंटीग्रेशन में ये 2b अपॉन ये आपका 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू, और यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का dx अपॉन x। तो यार इसका इंटीग्रेशन, अब नीचे वाले को t मान लो आप, अब इतना इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ ही लिया है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कि नीचे वाला t है तो ऊपर वाला dt है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास ln 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का ln x प्लस का ln c मान लिया इसको। क्लियर? तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन एक्स। क्लियर? तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन एक्स। नाउ ये कितना आ गया बच्चों, ये मेरे पास आ गया v इज y अपॉन x था, तो ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x, क्योंकि v इज इक्वल्स टू y अपॉन x पुट कर दो। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। नाउ दिस कर्व इज पासेस थ्रू 1, 1, तो दिस कर्व passes through, this curve passes through 1, 1। इसको बेटा 1, 1 से पास करा दो, तो 1, 1 से पास कराओगे तो c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। c की वैल्यू यहां पे रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना, हु सेंटर इज 1, 0। तो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आ रही है अपने पास, इक्वेशन ऑफ कर्व ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x। क्लियर? और ये क्या है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पर 1, 0 है। क्लियर? तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा सॉल्यूशन। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।